नमोस्तुचार श्री। नीराजन अम्बाला छावनी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, एक दिन में 8 पहर होते हैं, लेकिन किस पहर में हमें क्या कार्य करना चाहिए और हर पहर का नाम क्या है? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। 3 घंटे का एक पहर होता है। इस प्रकार अपन लगाएंगे तो 8 पहर का दिन और रात 24 घंटे का समय हो जाता है। 8 पहर, पहला जो पहर है सुबह 6 से 9 लगा लीजिए, मतलब सूर्योदय से 3 घंटे का जो पहर है वो पहला पहर कहलाता है। प्रातः काल का पहर कहलाता है। और प्रातः काल के बाद का जो पहर है वो मध्याह्न के पहले पहले वाला, मतलब 9 से 12 लगा लीजिए आप, तो वो दूसरा पहर हो जाएगा। मध्याह्न जो अपना जो दोपहर का जो समय है वो मध्याह्न का पहर हो जाएंगे, और शाम के संध्या काल का पहर। इस प्रकार से 3-3 घंटे का लगाते जाइए। फिर रात्रि का अपर रात्रि का पहर, मध्य रात्रि का पहर, फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त का पहर। ये सारे पहर बनते जाएंगे 3-3 घंटे के। पर लगाना कहाँ से है? सूर्योदय के से। अब देखिए हमें पहर में करना क्या है। प्रातः काल के पहर का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो पहर है उस पहर में हमको उठना चाहिए। उठ कर के हमें अपना प्रतिक्रमण करें, स्वाध्याय करें, सामायिक करें, ध्यान करें, जाप करें। फिर नित्य क्रिया करते हुए प्रातः काल के पहर में उठ कर के मंदिर जाएं, अभिषेक आदि की क्रिया संपन्न करें, पूजा पाठ करें, स्वाध्याय करें और वहाँ भी अपना जाप आदि करें। इस प्रकार से धर्म ध्यान करते हुए प्रातः काल के पहर के बाद आप अपने जो है नित्य क्रियाएं जो आपके सांसारिक हैं, महिलाओं की, पुरुषों की, वो करें। मध्याह्न काल के इस पहर में यदि जिनके नियम है सामायिक करने के, तो वो सामायिक करें। 11:30 से 12:30 के बीच का जो है संधि काल, उस काल में आप क्या करें? सामायिक करें। और फिर दोपहर के जो मध्याह्न पहर है उसमें आप स्वाध्याय कर सकते हैं 3 बजे वाले में। सायंकाल के पहर के पहले प्रतिक्रमण करें और दिन भर की जो है वो आलोचना करें। फिर आप सामायिक करें संधि काल में शाम की, और उसके बाद आप स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से आप धर्म ध्यान करते हुए अपने सारे पहर निकाल सकते हैं। अपर रात्रि के मध्य में आप अपने शरीर को विश्राम दें, मन को चिंतन में लगाएं और धर्म ध्यान करते हुए आप विश्राम करें। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। इस प्रकार से हमारी चर्या होना चाहिए। और प्रातःकाल की चर्या में यदि हमारे मुनिराज आदि आए हुए हों तो हमें आहार दान भी देना चाहिए। कोई मुनिराज आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका मंगल विहार करना चाहिए। और भी आपके जो तीर्थ यात्रा आदि करना है तो आप तीर्थ यात्रा भी कीजिए। कहने का मतलब है व्यवस्थित रूप से जो है हमें 3 टाइम सामायिक करते हुए, 3 टाइम स्वाध्याय करते हुए, 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हुए और अपनी जाप पूजा पाठ करते हुए और षट आवश्यक का कर्तव्य का पालन करते हुए सारे पहरों को हमें निकालना चाहिए। इसके मध्य में आप अपने संसार के जो भी कार्य हैं उसे करते हुए धर्म ध्यान करें। नमोस्तुचार श्री। अलका सुभाष चांदीवाल, जैन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, सच्चा श्रावक कौन से गुण स्थान में जाता है और हमें सच्चे श्रावक बनने के लिए क्या कार्य करने चाहिए? कृपया आगम के अनुसार मेरी शंका का समाधान करें। श्रावक, श्रावक 3 शब्दों से मिलकर बना है, श्रा व और का। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो होता है वह श्रावक होता है। उसको अपने देवशास्त्र गुरु पर, अपने धर्म पर श्रद्धान हुआ करता है तो श्रावक। विवेक, उसके पास विवेक होता है, किस में मेरा हित है और किस में मेरा अहित है, इसको वो जानता है। और जिसमें हित होता है ऐसी क्रियाओं को जो करता है, तो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये श्रावक होता है। अब देखिए श्रावक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्टिक श्रावक होता है
और एक साधक श्रावक होता है, जैसे गूढ़ श्रावक भी कहते हैं। पाक्षिक श्रावक जो है नियम नहीं लेता है, लेकिन अपने जैन धर्म का पक्ष ज़रूर रखता है। वह पक्ष उसका बहुत मजबूत होता है कि यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। वो सारे नियमों को फॉलो नहीं करता है, लेकिन नियमों पर श्रद्धा रखता है। व्रत धारण नहीं करता है, पर व्रतों पर पूर्ण श्रद्धा रखता है और अपना जैन धर्म का पक्ष रखता है। कल्याणम वीतराग धर्म से होगा, जिन शासन से ही मेरे आत्मा का कल्याण होगा, इस प्रकार का पक्ष रखने वाला वो पाक्षिक श्रावक होता है। और यह पाक्षिक जो श्रावक होता है वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता है, क्योंकि वो श्रद्धा मात्र उसकी अभी है। और एक श्रावक होता है वह नैष्ठिक श्रावक होता है, जिसको निष्ठा भी है और साथ साथ में वह क्रियावान भी है। नैष्ठिक श्रावक जो है, जो अष्ट मूल गुण जो हैं, मतलब 3 मकार और 5 औदंबर का त्यागी होता है। 7 व्यसन होते हैं, 7 प्रकार के व्यसन होते हैं, उनका त्यागी होता है। अनुव्रतों को, गुणव्रतों को, शिक्षाव्रतों को धारण करने वाला होता है, ऐसा वह नैष्ठिक श्रावक होता है। इसका पंचम गुण स्थान होता है, पंचम गुण स्थान होता है। लेकिन अभी ये नैष्ठिक श्रावक जो है साधक श्रावक से छोटा है, क्योंकि साधक जो श्रावक है वो सप्तम प्रतिमाधारी से साधक श्रावक हो जाता है, और उसके बाद मतलब जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है वहाँ से वह साधक हो जाता है। फिर बढ़ते जाता है, उसमें भी उत्कृष्ट जो साधक है, उत्कृष्ट जो श्रावक है, वह 11वीं प्रतिमाधारी जो एलक और क्षुल्लक हैं, वह जो है उत्कृष्ट श्रावक हैं। तो इस प्रकार से पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक ये श्रेणी है, ये पद हैं और स्थान हैं। प्रतिमा मतलब स्थान, ये स्थान हैं। क्रम क्रम से बढ़ते जाएं और बढ़ते हुए अपने आत्मा का विकास करें, जीवन का विकास करें। तो आपको समझ में आ गया होगा, श्रावक वही जो 6 कर्तव्यों का पालन करे। वो नैष्ठिक श्रावक जो है वो 6 कर्तव्यों का पालन करता हुआ, अपना धर्म ध्यान करता हुआ सांसारिक जीवन जिया करता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे